मोदी जी के राज में पत्रकारिता नंगा नाच कर रहा है। अच्छा। डिजिटल पत्रकार है कि न्यूज बचा हुआ है, लोग समाचार सुन पा रहे हैं। दोनों समंदर के दो किनारे हैं अच्छा। जो कभी मिल नहीं सकते हैं। अच्छा। एक ने जमीर अमीर बनने की चाह में जमीर बेच दिया, हाँ। एक जमीर बचाने के चक्कर में उसने नौकरी को ठोकर मार दिया। सुधीर चौधरी को काला उजला बाल रंगाने में छुट्टी हो तो करे। हाँ। रवीश कुमार जी 90% जनता के सवाल करते हैं, अच्छा। 100% उनको भी नहीं कहेंगे। हाँ। वो लोग आप लोग जैसे मीडिया है कि आज सब पत्रकारिता बचा हुआ है। तो मीडिया कर्मी सब यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया कर्मी जब भी अपना चैनल खोलते हैं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, संबल। पत्रकार लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए चौथा स्तंभ होता है। हाँ। सरकार का गलती निकालता है तो यहाँ तो पत्रकार सरकार का चरण चुंबक कर रहा है। भाई अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है तो सबसे पहले सोशल मीडिया पहुंचता है, नेशनल मीडिया नहीं पहुंचता है। तो हम लोग को भरोसा सोशल मीडिया पर है, नेशनल मीडिया पर कोई भरोसा नहीं। नमस्कार, मैं हूं शाश्वत और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी फॉर इंडियन। पत्रकारिता की बात जब भी होती है तो भारत का जो रैंकिंग है वो बहुत ही खराब है। पत्रकारों को लेकर के अब विश्वास धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अभी हम हैं पटना में और हम अभी जनता से जानते हैं कि पत्रकारिता के मुद्दे पर और जनता का पत्रकार कौन है, सुधीर चौधरी या रवीश कुमार। हम अभी जनता है, क्या लगता है पत्रकारिता में सबसे अच्छा, मतलब आप किसको पसंद करते हैं? कौन लगता है कि जनता का पत्रकार है, रवीश कुमार या सुधीर चौधरी? देखिए, रवीश कुमार तो कहीं ना कहीं लगते थे, हाँ। लेकिन जमीनी स्तर पर जो योगी जी का, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, बस इसी पर मामला अटक जाता है। जो जनता का समस्या, मूल समस्या है जनता के बीच में, शिक्षा पर, सिंचाई पर, सुरक्षा पर, दवाई पर, स्वास्थ्य पर, इससे बात नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मीडिया कर्मी सब यही उम्मीद करते हैं कि मीडिया कर्मी जब भी अपना चैनल खोलते हैं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मंदिर, मस्जिद, संबल, तो वाराणसी, तो यही देखने को मिलता है। हाँ। तो कहीं तमाम मीडिया कर्मी से और बड़े बड़े जो सब्सक्राइबर वाले हैं, बड़े बड़े जो मीडिया कर्मी जो आपके अडानी के द्वारा, अंबानी के द्वारा जो खरीदे हुए हैं, इन सबसे अपील करते हैं कि जमीनी स्तर पे अपने मीडिया कर्मी को भेजिए, पत्रकार को भेजिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए भेजिए कि ग्राउंड में क्या समस्या है, महिला के बीच में क्या समस्या है, जमीनी स्तर पे भेजिएगा तब समझ में आएगा। तब हम मानेंगे कि आपको चौथा स्तंभ माना गया इस देश के लिए। आप चौथा स्तंभ का जो सही मूल जो अधिकार है लोगों तक पहुंचा रहे हैं और सरकार तक हमारी बात पहुंचाने में आप सक्षम हैं। क्या लगता है रवीश कुमार से आपको क्या उम्मीदें थी? अब कोई उम्मीद किसी से नहीं है। हाँ। जब तक हम बिहार के हैं, हाँ। बिहार के हित के लिए, बिहार के स्वास्थ्य के लिए, बिहार में सुरक्षा के लिए, इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए जो बात करेगा, जो भी मीडिया कर्मी एक कदम आगे उठाएगा, बात केंद्र तक, सेंट्रल तक, हमारे नीतीश जी तक पहुंचाने के लिए, हम उसको सम्मान करेंगे, उसका आदर करेंगे। अभी तक कोई मीडिया कर्मी अब के हित में हमारी बात और हमारी हित के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। हमारे साथ और भी हैं। बात हो रही है पत्रकारिता की, तो आपको क्या लगता है जनता का पत्रकार कौन है, रवीश कुमार या सुधीर चौधरी? जनता का पत्रकार जो लोग ज्यादातर रवीश कुमार को पसंद करते हैं। हाँ। जी, अच्छा। रवीश कुमार को पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा हक की बात करते हाँ। हैं। और पत्रकारिता जो होता है, न्यूज वाले जो होते हैं, हाँ। उनका काम ही है कि हक की बात करना। हाँ। किसी पार्टी, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है और वो अगर किसी के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ के अंदर मजबूती होती है। तो ये इसी के लिए बना ही गया ताकि वो सब सरकार से हटकर और नेता से हटकर वो लोगों की सही आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाए। अच्छा। क्योंकि कोई भी सरकार जो है, उसके लोग गांव घर में तो रहते नहीं, एक वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने का यही जरिया होता है। हाँ। इसके जरिया से लोग जो है वहाँ अपनी आवाज़ को सही से पहुँचा सकते हैं। और अगर उसकी बात को सही से नहीं पेश किया गया, तुर मतो रोड के जो पेश किया जाता है, तो फिर जो सही बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। ये हम देश की पत्रकारिता को लेकर आप क्या सोचते हैं? देश की पत्रकारिता हो या कहीं की हो, तो उसमें कोई भी हो, उसको सही जो है उस करना चाहिए, सही बातों को वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। जनता क्या कह रही है उसको सही से वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। हमारे साथ क्या है कि पत्रकारिता की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि जनता का पत्रकार कौन है, रवीश कुमार या सुधीर चौधरी? सुखबीर चौधरी नहीं हो सकता। हाँ। सुधीर चौधरी को काला उजला बाल रंगाने में छुट्टी हो तो करे। हाँ। रवीश कुमार जी 90% जनता के सवाल करते हैं, अच्छा। 100% उनको भी नहीं कहेंगे। हाँ। वो लोग आप लोग जैसे मीडिया है कि आज सब पत्रकारिता बचा हुआ है। अच्छा। डिजिटल पत्रकार है जो बचा हुआ है, न तो पत्रकारिता 2014 से बिकना चालू हुआ, जो अभी तक बिक ही रहा है। हाँ। बस दाम लगाओ, जितना दाम लगाओ उतना मिलेगा।
मोदी जी के राज में पत्रकारिता नंगा नाच कर रहा है। अच्छा डिजिटल पत्रकार है कि न्यूज बचा हुआ है, लोग समाचार सुन पा रहे हैं, हाँ। ना तो जो मन ऊपर से परोस दे रहा है। अच्छा अरे कोई महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर डिबेट होता है तो बाबा को बैठा लेगा, कोई धर्म गुरु को, कोई मौलवी साहब को, इन्हें पंडित जी को लड़वाते रहेगा। इन लोग से बचना चाहिए, डिजिटल पत्रकार को समर्थन करना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए। पत्रकारिता को लेकर क्या सोच रहे हैं बिहार या देश भर में जो हो रहा ये पत्रकारिता का जो स्तर गिरता जा रहा है, ये बहुत चिंताजनक है। है? पत्रकार लोकतंत्र के लिए और जनता के लिए चौथा स्तंभ होता है। हाँ, सरकार का गलती निकालता है तो यहाँ तो पत्रकार सरकार का चरण चुंबक कर रहा है, तो चरण चुंबकई से बचेगा। जनता को बताने वाला असली कौन है? पत्रकार। भाई देखो यहाँ ये हो रहा है, उसको जनता उस सवाल सरकार सवाल देगा, तो पत्रकार चरण चुंबकई कर रहा है, इससे बचना चाहिए। पत्रकारिता का स्तर बहुत गिर चुका है, बहुत गिर चुका है। हमारे साथ और भी जनता है। ये बताइए कि पत्रकारिता के मुद्दे पे देश में बहुत सारी बातें चलती है, तो आपको क्या लगता है कि जनता का पत्रकार कौन है, रवीश कुमार या सुधीर चौधरी? और देखिए दोनों का अगर एनालाइज किया जाए, दोनों समंदर के दो किनारे हैं अच्छा जो कभी मिल नहीं सकते हैं। अच्छा एक ने जमीर अमीर बनने की चाह में जमीर बेच दिया, एक जमीर बचाने के चक्कर में उसने नौकरी को ठोकर मार दिया, अडानी की नौकरी नहीं की। एक होता है टेक ओवर, जबरदस्ती किसी चीज को हासिल कर लेना। अगर मैं अमीर हूँ और आप नहीं बिक रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आपकी कमजोरी को पकड़ूं। मैं जिस संस्थान में आप नौकरी करते हैं उस संस्थान को खरीद लूंगा। अब उस संस्थान को खरीदने का मतलब मैं उसका मालिक हो गया, ओनर हो गया। अब आपको मेरे अंडर नौकरी करना तो करो, नहीं तो लात मार कर निकाल देंगे। वही एनडीटीवी के साथ हुआ था। जैसे टेक्सटाइल सॉरी क्या कहते हैं उसे शेयर मार्केट भाषा में, हॉस्टाइल टेक ओवर। अडानी ने इसलिए उसको खरीदा ताकि रवीश कुमार की जुबान को रोक दिया जाए, उसके कटाक्ष होते जो गवर्नमेंट से वो क्वेश्चन करता था, ताकि उसके जुबान जो उसके धारदार हथियार है रवीश कुमार का, जो पत्रकारिता नोबेल पुरस्कार जो कहता है एशिया का, जब रेमन मैग्सेसे अवार्ड कहते हैं, उसे मिला था 2019 में। क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ये चाहती थी कि जो पत्रकार का जमीर बचा हुआ है उसे अमीर बना दो और उसके जमीर को मार दो। आज अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर हकीकत में अगर ईमानदारी छापा मार दे इन पत्रकारों के ऊपर, तो एक जैसे मेरी बहुत अच्छी दीदी है अंजना मोदी हो गई, रूह बीका हो गई, लवेता सिंह हो गई, और उसके बाद बदल रहे हैं ना। लुधीर चौधरी हो गया। अच्छा ये जितने भी हैं इनके ऊपर ईमानदारी से अगर छापा मार दिया जाए, कसम से कह रहा हूँ कि बिहार का 20% का जीडीपी का वो निकल जाएगा रेशियो। तो इसका कोई सबूत है या आप अपनी आकलन कर रहे हैं? भाई जमीर बेच के अमीर बनाना सब। 10-10 बॉडीगार्ड उसके नीचे घूमते रहते हैं, स्टूडियो क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में निकलता है डर के मारे। ये बीएनडी है भड़ुआ दलाल, जैसे स्वर्गीय राजीव त्यागी ने कहा था, नो माय डियर, मैं तो भड़ुआ दलाल कहता हूँ और क्या कहूँ, याद है ना वो कहा था उसने ऑन द मीडिया सामने। तो जमीर बेच के जो अमीर बना है उसकी कद्र पब्लिक डोमेन में होगी ही नहीं, क्योंकि हर चीज रुपया नहीं होता है, कुछ शाख भी बचाना पड़ता है। पत्रकारिता की बात कर रहे थे हम लोग। क्या लगता है, जैसे हमारे देश की जो पत्रकारिता है उस पर हमेशा सवाल उठने लगे हैं, क्या लगता है जनता का पत्रकार आप किसे समझते हैं, सुधीर चौधरी को या रवीश कुमार को? हम जनता का पत्रकार जो है सोशल मीडिया पे जो भी काम कर रहा है, सोशल मीडिया की वजह, सोशल मीडिया को ही हम लोग पत्रकार आप समझ रहे हैं। क्योंकि टीवी वाला जितना भी पत्रकार है, जनता का भरोसा टूट गया है। अच्छा क्योंकि वह काम एक इशारे पे कर रहा है। हाँ, जिसका भी सत्ता है, सत्ता के हिसाब से काम टीवी वाला पत्रकार, नेशनल मीडिया सत्ता के हिसाब से काम कर रहा है। सत्ता जो कह रहा है नेशनल मीडिया को, वही काम करने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग जितना भी जनता लोग है ना, सोशल मीडिया पर ही एक्टिव हो गया, सोशल मीडिया को ही देखने के काम कर रहा है। जो भी सोशल मीडिया पर है उसको देखने आपका भरोसा सोशल मीडिया वाले पे? हाँ, लगभग मेरा भरोसा नहीं है, हाँ। लगभग जनता का ही सोशल मीडिया पर विश्वास है। ये भी भाई बताएंगे कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग, मेरा भी जो आवाज उठा रहा है सोशल मीडिया उठा रहा है। कोई नेशनल मीडिया ही अगर किसी पर ही अत्याचार हो रहा है, शोषण हो रहा है, किसी पर जुल्म हो रहा है, तो सबसे पहले सोशल मीडिया पहुंचता है, नेशनल मीडिया नहीं पहुंचता है। तो हम लोग को भरोसा सोशल मीडिया पर है, नेशनल मीडिया पर कोई भरोसा नहीं। ये थे हमारे साथ जनता जो पत्रकारिता के मुद्दे पर अपनी राय रख रहे थे। अगर आपको हमारा ये खबर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।